हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के नॉलेज पॉइंट चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप कि आपको वो तीनों वीडियो यानी कि जो पहला चैप्टर का 3 वीडियो मैं बनाई हूँ, आपको उसमें से सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर हमारा है घातांक एवं करड़ी। क्या है? घातांक एवं करड़ी है। ठीक है, तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ इसमें फार्मूले हैं जो कि घातांक की नियम है, मतलब घातांक के कुछ नियम है, तो पहले हम उसे देख लेते हैं। मतलब अगर आपको किसी के पावर कुछ दिया रहे तो क्या क्या कंडीशंस बनते हैं। तो देखिए, पहला जो फार्मूला हमारा है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर r इंटू डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ भी रहे आगे। ठीक है, ए टू दी पावर आगे कुछ दे दे, आपको ए एन 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 दिया है, सॉरी ओ दे दे, फिर इंटू ए टू दी पावर एस दे दे, तो कुछ भी रहे इसलिए डॉट दिया। ठीक है, तो इसको हम इस फार्मूले को एक साथ कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए हमारा जो बेस है, ये जो बेस है वो सेम है, बस हमारा जो पावर में दिया है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बेस को एक बार लिख लेना और जितने पावर हैं सबको ऐड कर लेना है। तो हमारे पास क्या क्या है, देखिए m है, n है, r है, ये तो हम अपने मन से लिए थे, हमारे पास तो बस इतना ही बुक में दिया ना, तो आप इसे भी लिख लीजिए। o है, s है, कुछ भी रहे बस उसको ऐड करते जाना है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 3 है, इंटू 2 टू द पावर 4 है, इंटू 2 टू द पावर 7 है, एनीथिंग कुछ भी रहे। ठीक है, तो क्या करना है, हमारा बेस एक जैसा है। ठीक है, सबका बेस समान है, तो क्या करेंगे, एक बेस को लिख लेंगे, मतलब जो दिया है डिजिट बेस में वो लिख लेंगे। हमारा 2 है तो हम 2 लिख लिए, और जितने भी पावर हैं सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पावर क्या क्या है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, तो अब ऐड कर लीजिए पावर को, कितना हुआ, 2 3 5 4 9 और 7 16, तो 2 टू द पावर 16, ये हमारा इसका आंसर हुआ। ओके, तो चलिए अब दूसरा इसका है, एक और इसके लॉ है। तो क्या है, अगर कोई डिजिट है, जैसे दिया है यहाँ पर a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसे, सॉरी पावर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर n है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, फिर पावर चढ़ा दिया n, तो इसे हम लिख सकते हैं ए एम इंटू एन, मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और एक पूरे के पावर एन लग गया, उसका हम दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा एग्जांपल है 3 टू द पावर 2 और ब्रैकेट पावर 3 दिया है। ठीक है, इसे हम कर सकते हैं, हमारा जो बेस है वो लिख लेंगे, यानी कि हमारा बेस 3 है, 3 लिख लिए, जो पावर है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 है और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब इसका तीसरा लॉ देखते हैं हम लोग। तो तीसरा लॉ दिया है a बाई बी पूरे के पावर m है इज इक्वल टू, तो आप इसे लिख किस तरीके से लिख सकते हैं वो बता रहा है, a टू द पावर m और b टू द पावर m। कैसे, ब्रैकेट का मतलब होता है कि अगर जैसे कि अगर 2 है और अंदर 3 प्लस एक्स है, तो इस ब्रैकेट का मतलब कि जो 2 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में होगा, तो वही बात यहाँ पर हुआ है कि ये जो पूरा ब्रैकेट है, तो इस अगर ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो ये जो m का पावर है ना वो दोनों के ऊपर जाएगा, तो हम दोनों के ऊपर कर दिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसे इस तरह लिख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन, अगर आपको कहीं मन करे नहीं हम इसे ऊपर लिखेंगे इसे नीचे लिखेंगे, तो क्या कीजिए कि इसे ऊपर ले जाइए, लेकिन ऊपर ले जाते वक्त क्या होगा, इसके पावर माइनस लग जाएगा। तो देखिए आप b पावर a माइनस m, ऐसे मतलब b को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर माइनस m हो जाएगा, और a को नीचे लेकर आएंगे तो a टू द पावर माइनस m हो जाएगा। तो इसी को ये एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, एक साथ लिखा हुआ है, b अपान a टू द पावर माइनस m लिखा हुआ है। ठीक है, तो
कुछ नहीं, अगर एक साथ दिया हुआ तो ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पे लग जाएगा। और कहीं कहीं क्वेश्चन में होता है कि नहीं ये नीचे वाला ऊपर दिया होता है तो आप ऊपर भेजिए लेकिन माइनस लग जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आएगा तो उसकी पावर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये जब दोनों को एक पास लिखेंगे तो b/a टू द पावर -m हो जाएगा, यानी कि जब a/b को b/m को आप रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो b/a की पावर -m हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा ला देखते हैं। चौथा ला दिया a⁻0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि अगर कोई भी डिजिट रहे, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी नंबर रहे यहाँ पर, अगर उसके पावर 0 है तो 0 है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। तो क्या है, मान लीजिए हम कोई डिजिट लिए 4 टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा। कोई अगर मान लीजिए x टू द पावर दिया, उसका वैल्यू पूछे तो उसका वैल्यू m होगा। 5 टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। मान लीजिए 565 टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। यानी कि किसी के भी पावर अगर 0 रहे, किसी कोई भी नंबर रहे, डिजिट रहे, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू सिंपली 1 होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर जो 5 नंबर का लॉ है वो देखते हैं। तो ये है, अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है a टू द पावर m माइनस n। यानी कि अगर देखिए यहाँ पर अभी क्या दिखा है, मल्टीप्लाई था, सब मल्टीप्लाई के साथ सारे थे, तो हम इन सारे पावर्स को ऐड कर लिए। बेस सेम है लेकिन वो मल्टीप्लाई के साथ सब है, तो हम क्या किए, सारे पावर्स को ऐड कर लिए। और यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ भी बेस सेम है लेकिन डिवाइड में दिया हुआ था, हम क्या करेंगे, बेस को माइनस कर लेंगे। आइए इसी भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा 2, मान लीजिए हाँ 2, कोई भी डिजिट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कहेंगे इसका एक एक्यूरेट आंसर होगा, वो क्या होगा, तो वो कुछ नहीं होगा, ये फार्मूला बस आपको याद रखना है। तो क्या होगा, बेस हमारा सेम है तो हम एक बेस लिख लेंगे, यानी क्या है 4 है, और वो जो पावर है उसको माइनस कर लेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जो है डिवाइड का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 माइनस इज इक्वल टू 4 टू द पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला डिजिट है वो माइनस के साथ है ना, तो 4 टू द पावर -3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब माइनस करने का मतलब ये नहीं कि अगर हम माइनस के साथ दिए तब भी हम माइनस ही करेंगे। जैसे देखिए, अगर 4 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर -6 दिया हुआ है, तब इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ अलग से फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे देखिए 3 हम तो माइनस करना है तो माइनस कर दिया, और ये कितना पावर दिया है, -6 दिया, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये 3 + 6 हो जाएगा, यानी कि 4 टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि हम माइनस दिया था, हमें माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें तो फार्मूला के हिसाब से इसे घटाना है, घटाएंगे तो माइनस लगेगा, और जो पावर दिया उसे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, यानी कि फिर बाद में हमारा क्या है, ये प्लस हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी 4 टू द पावर 9 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 था, ये नंबर 6 नंबर हमारा है। अगर a यानी कि a टू द पावर m रहे तो इसे आप लिख सकते हैं a टू द पावर m लिख सकते हैं। तो कैसे, देखिए अभी हम आपको पीछे बताएं कि अगर देखिए यहाँ पर बताएं आप लोग को ना कि a/b रहे, ठीक है, a/b है तो आप इसे रिवर्स किए हैं जब a/b को, तो b/a हुआ है, लेकिन जो पावर है वो माइनस में हो गया। सेम वही बात यहाँ पर है, -a दिया है, अगर इस माइनस पावर को आप हटाना चाहते हैं तो बस उसे क्या कीजिए, 1/, में कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 टू द पावर -2 है, ठीक है। इसका तो आप ऐसे पावर कर नहीं सकते, अगर 2 टू द पावर 2 रहता तो आप 4 लिख लेते हैं, लेकिन 2 टू द पावर -2 का तो नहीं करेंगे, तो आप इसे पहले चेंज कर लीजिए, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। जब इसे 1/, में कर देंगे तो ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स कर देंगे तो उसके बाद इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1/4 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन 7 नंबर दिया है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर m। अब देखिए जो हमारा पहला था, पहला क्या था, सबका बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, तो हम क्या किए, एक बेस को लेके सारे पावर को ऐड कर लिए, ठीक है।
लेकिन जो यहाँ पर हमारा बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, पावर सेम है तो बस एक बार उसे पावर चढ़ा देना। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे दिया हुआ है हमारा, समझ लीजिए 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से 2 × 3 इज इक्वल टू पावर सेम है, तो 2, तो 3 × 2 = 6, 6 होगा। तो कुछ नहीं, पहले देखना है कि हमारा बेस, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो बेस को एक बार लिख लेना है, पावर को ऐड कर देना है। लेकिन अगर देखते हैं कि हमारा बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और लेकिन पावर सेम रहना चाहिए, हमारा पावर सेम है तो पावर एक बार लगा दिए और मल्टीप्लाई करके जितना पावर है उतना कर दिए। ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन, देखिए इसका वैल्यू कितना जाएगा, 36 होगा। अगर इसे नॉर्मली भी आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 × 2 = 4 और इंटू 3 × 3 = 9, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो चलिए अब ये सारे लॉ खत्म हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे पास इतने सारे लॉ थे। देखिए पहला ये मैंने बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। हम नंबरिंग हम इधर से ही कर दिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं बता पाए। तो ठीक है, ये हमारे लॉ थे घातांक के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारे देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या दिया है, 15/√10 + √20 + √40 - √5 - √80। अब यहाँ हमें सोच रहे कैसे निकलेगा। अगर 15 दिए तो ठीक है, लेकिन √10 तो बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं होता, 20 भी नहीं होता है, 40 भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि सारे रूट में जो डिजिट है वो सेम कर सकते हैं, हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब देखिए इसमें जो सबसे छोटा रूट है वो 5 है, √5 है। क्या इन सभी रूट्स में जितना डिजिट दिया है उन सभी को हम √5 में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ये है पहला। ठीक है, पहला क्या करा, 15/√10 + √20 + √40 - √5 - √80। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। अगर यहाँ 3 लिख देता तो हमारा क्यूब रूट हो जाता, तो हमें 3 का जोड़ा बना के निकालना पड़ता। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हमें 2 का जोड़ा बना के निकालना है बाहर। ठीक है, तो चलिए 15/, सबको सबके अंदर जो जो डिजिट दिया सबको ओपन कर दीजिए। 10 का क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 × 2 कर सकते हैं। क्या, 5 × 2, 5 × 2 प्लस 20 को क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 5। ठीक है, 2 × 2 = 4, 5 × 20 प्लस 40 को क्या कर सकते हैं, तो देखिए 2 × 2 और इंटू 2 × 2 = 4 और 4 2 × 2 = 4, 2 × 8 और 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 माइनस √5 और माइनस √80 दिया हुआ है। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 5 × 80 होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम देख रहे हैं 15/, ये हमारा इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि किसी का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, कपल बन ही नहीं रहा है, तो बाहर कैसे निकलेगा। तो हम इसे √10 ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा ये बस 2 का जोड़ा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो 2 और अंडर रूट कितना बचा, 5 प्लस यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक ही 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 और 5 का नहीं बन रहा है, तो जो जिसका बन रहा है उसका निकाल लीजिए, तो 2 का बन रहा है और √10 बच रहा है। अब देखिए हमारा कुछ कुछ सेम हो रहा है। ठीक है, माइनस √5 ये भी हमारा सेम हो गया। चलिए इसे देखते हैं किसके बराबर होता है इन दोनों में से। तो देखिए 1 2 यानी कि यहाँ पर 2 का दो जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो कितना बाहर आएगा, 2 × 2 आएगा बाहर, 2 × 2 आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा और √5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये और ये तीनों सेम है और ये सेम है। अब कुछ आगे सॉल्व तो हो सकता है। देखिए तो √10 है और 2 √10 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर किसी रूट या फिर x y के यहाँ पर कोई डिजिट ना लिखा रहता वो 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 √10 है और 2 √10 है, तो कितना हो जाएगा, 3 √10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 √5 है,
यहाँ पर -√5 है या -4√5 है। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 प्लस में हमारा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है तो 1, और 1 में से फिर 4 जाएगा तो 3, तो यानी कि -3√5 बच रहा है। क्या? -3√5 बच रहा है, क्योंकि देखिए इसे आप माइनस करेंगे तो 1√5 होगा केवल, और फिर √5 में से -4√5 करेंगे तो -3√5 होगा। ठीक है, और 15 अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है? 3√10 -5√5। ठीक है, इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिए, 3 5 से 15, 5/5/√10 -√5 होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, सारा एक नॉर्मल आंसर दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, जब इस तरह से हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? हर का परिमेयकरण कर देना चाहिए। हर का परिमेयकरण मतलब कि जो हर में आपको दिया हुआ है डिजिट, हर में हमारा क्या है? 5/√10 -√5 दिया हुआ है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब जो हर में डिजिट, अब जो नंबर जितने पूरे नंबर दिए हुए हैं, तो देखिए √10 प्लस √5 ये अलग अलग है, यहाँ से अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए √10 और -√5 है ना, तो आप ठीक इसी के अपोजिट साइन से, यानी कि माइनस है तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम क्या किए, अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लिए हैं, और अगर यहाँ पर प्लस रहता तो हम क्या करते? माइनस लेते। अब सोचेंगे कैसे अपने आप से मल्टीप्लाई किए, करने का तो किए हैं, पर क्या इसके ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि देखिए दोनों सेम है, हम ये अगर हटेगा तो 1 ही तो आएगा ना, एक दूसरे से अगर काट दे तो। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत है इसकी करने की। तो जब ऐसा कंडीशन होते हैं, अगर ऐसे कोई डिजिट रहे, √10 √5 दिया है, तो हम क्या किए? इसी के ठीक अपोजिट साइन, सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन जो है उसको अपोजिट कर देंगे और उसके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो आइए करते हैं, देखिए ऊपर क्या बचेगा? 5, और ये √10 प्लस √5 होगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा हमारा? अब देखिए एक ब्रैकेट में √10 -√5 है और दूसरे ब्रैकेट में √10 प्लस √5 है। तो क्या है? ये a है, b है, a है, b है, तो a माइनस बी, a प्लस बी किसका फार्मूला होता है? a स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लीजिए इसे। 5√10 प्लस √5, और जब √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। 10 में से 5 जाएगा 5, यही सॉल्व कर देती हूँ। तो देखिए 5√10 प्लस √5। ठीक है, और अब ये ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में रहेगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा हमारा? √10 प्लस √5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये भी आंसर नहीं आया है, हमारे पास आंसर कुछ डिफरेंट है। देख रहे हैं, √5 1 प्लस √2 है, आंसर हमारा ये है, लेकिन सबका आंसर देखें √5 सबके बाहर है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके आगे। देखिए हमारा जो आंसर वो आया है √10 प्लस √5 आया है। तो क्या इसमें सब कॉमन नहीं ले सकते हैं? इस √10 को आप इस √10 को √5 इंटू √2 कर सकते हैं, और प्लस √5 ऐसे लिख सकते हैं पूरे को, क्योंकि देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 ही आएगा और √5 है। तो अब देखिए इन दोनों में से ये दोनों मैच कर रहा है, कॉमन है, तो √5 को कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस 1 बचेगा। तो हमारे पास आंसर यही दिया हुआ है, बस क्या किया है? 1 प्लस √2 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, आंसर अपने आप आते जाएगा। जैसे देखिए पहले क्या किया, हम इसे ओपन कर दिए पूरे को, कि कुछ ऐसे ही, क्योंकि किसी के रूट से स्क्वायर रूट से बाहर आ नहीं रहता कोई डिजिट, तो हम क्या किए, पहले पूरे को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद देखे हैं कि कुछ जैसे √10 है, √10 मिल गया, √5 है, √5 मिल गया। तो जो जैसे साइन के साथ वैसे जोड़ घटा लिए हम लोग। अगेन क्या किए हैं, देख रहे हैं कि हमारा 15/√10 माइनस
3√5 आ रहा है। तो क्या है कि 3 मैच कर रहे हैं, दोनों में कॉमन है, 3 को कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद 3 से 15 कैंसिल आउट हो गया 5 बार में। उसके बाद √10 - 5 बचा, यानी कि 5/√10 - 5 बचा है। ये पूरा रूट नहीं है, ठीक है, यहीं तक रूट है। √10/5 बचा है, रुकिए इसे लिख देते हैं तो फिर √10 - √5 बचा है। क्या बचा है? √10 - √5 बचा है, ठीक है। अब देखिए, जब ऐसे कंडीशंस होते हैं, ऐसा अगर आंसर में ऐसा नहीं दिया है और हम देख रहे हैं कि नीचे हमारा √10 - √5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर हर का परिमीकरण करेंगे। यहाँ पर कोई भी डिजिट रहे, 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे, बस क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। तो अब हर का परिमीकरण करने का मतलब ये होता है कि जो डिजिट दिया है वही डिजिट रहेगा, लेकिन जो साइन है, साइन मतलब जो चिन्ह दिया है, वो उसका अपोजिट रहता है। जैसे यहाँ मेरा माइनस था तो मैंने प्लस ले लिया, अगर यहाँ प्लस रहता ना तो हम माइनस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर नीचे गुणा कर देना है, गुणा किए, ऊपर तो कुछ नहीं, लेकिन नीचे हम देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में √10 - √5 और एक ब्रैकेट में √10 + √5 है। तो हम देख रहे हैं कि ए और बी और ए बी प्लस माइनस साथ है दोनों ब्रैकेट में, तो इसका फार्मूला में पता होता है कि a² - b² होता है, बस उसी पर रख दिए। रखने के बाद हम देख रहे हैं कि √5 √10 + √5, और जब इसका √10 का स्क्वायर करेंगे तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। तो अगेन हमारा क्या हो गया, देख रहे हैं कि 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस किए तो बचा हमारे पास इतना। अब आंसर में इतना भी नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं, आपको ऐसे ही दिख रहा है कि हम √10 को √5 √2 लिख सकते हैं और प्लस √5 कॉमन ले लिए, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a⁴1/x a⁴1/y c⁴1/z, एवं मतलब ये भी एक दिया है कि b² c ac हो तो x + z का वैल्यू निकालना है, x + z का वैल्यू निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a⁴1/x b⁴1/y c⁴1/z, एवं और भी दिया है कंडीशंस, b² ac हो तो x + z इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। अभी देखिए बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने का, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तीनों आपस में = यानी कि तीनों बराबर है, तो क्या हम, तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/x = b 1/y = c 1/z = k। मान लीजिए कि ये जो तीनों बराबर हैं वो एक कोई डिजिट है, यानी कि कोई एक डिजिट है उसके बराबर है तीनों, ठीक है। तो चलिए इसको मान लीजिए, माना कि, ठीक है, माना कि इतना बराबर के है, ठीक है। तो अब देखिए तीनों आपस में बराबर है, अब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर होगा तब तो, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो आप एक एक को बराबर कर सकते हैं। जैसे देखिए a⁴1/x = k कर सकते हैं, ठीक है, b⁴1/y = k कर सकते हैं, और c⁴1/z = k कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया। अब देखिए अगर 1/x है तो अगर इस पावर को आप हटाएंगे इधर से, इधर जैसे समझते हैं, पहले इधर देख लीजिए आप लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अगर 2⁴1/2 है तो 1/2 मतलब क्या होता है, अंडर रूट में है, ठीक है, =4 दिया हुआ है, तो 1 अंडर रूट होता है। तो हम क्या, इस अंडर रूट को जब इधर से हटाते हैं तो इधर क्या आता है, स्क्वायर आता है ना। सेम वही बात यहाँ पर है, 1/x यानी कि x का कोई वैल्यू होगा। अब इस जब इधर से 1/x को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, k⁴x हो जाएगा केवल, मतलब अपान में है तो इधर बस नॉर्मली पावर लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर b, तब b क्या होगा, b k⁴y और c k⁴z होगा, ठीक है। बस थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे कि मान यहाँ पे आपको यहाँ पर x y z नहीं, यहाँ पे एक डिजिट दे दिया है, तो 1/2 है तो स्क्वायर रूट है, 1/3 रहता है तो क्यूब रूट होता है।
तो आप जब इसे हटाते हैं तो इधर एक पावर लग जाता है, तब जब हटाते हैं तब लगता है। जैसे देखिए अगर 2 इज इक्वल टू, तो 2 टू द पावर, अगर ऐसे दिया हुआ, ठीक है, 2 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 दिया है, तो जब आप इस 2 के पावर से 1/2 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो अब आप लोग को समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं, जैसे देखिए यहाँ हमारा यहाँ पर अगर अंडर रूट रहता, स्क्वायर रूट रहता है, क्यूब रूट रहता है, फोर्थ रूट रहता है, तो क्या 1/, में लिख देते हैं। तो जब इस 1/, को हम लोग इस हटाते हैं तो इधर बस नॉर्मली स्क्वायर लग जाता है, या अगर क्यूब रहे तो क्यूब लग जाता है, बस वही बात है। यहाँ पर 1/x दिया है, तो जब 1/x को हटाया है तो जो इज इक्वल टू में उसके पावर x लग गया। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये हमें ये हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा क्या है, पूछा है x प्लस वाई का, x प्लस जेड का, सॉरी x प्लस जेड का वैल्यू पूछा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ y, यहाँ z है, तो किसका पूछा है, x और z का पूछा है। और आपको दिया भी है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया है। क्या दिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया है। तो अब देखिए अगर ए सी, जैसे कि अभी देखिए आपको हम बताए थे ना, अगर 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 रहे तो बेस सेम रहे तो घातों को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यही लगभग अभी आगे यही प्रोसेस होगा इसमें। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया है, तो आपके पास बी का वैल्यू क्या है, तो बी का जो वैल्यू है वो के टू द पावर वाई है, के टू द पावर वाई है, और ये पूरे के पावर स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, के टू द पावर एक्स, इंटू सी का वैल्यू क्या है, के टू द पावर जेड। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है, ये फार्मूला हमारे पास था एक, अभी आपको पीछे बताई थी कि अगर a टू द पावर m टू द पावर n रहे तो हो जाता है a टू द पावर m इंटू n, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब k टू द पावर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपस में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इज इक्वल टू, पहला फार्मूला आपका था कि अगर बेस सेम रहे तो घातों को जोड़ लेते हैं, यानी कि जो पावर उसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस को लिख लेंगे और घातों को जोड़ लेंगे, यानी कि x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो देख रहे दोनों इज इक्वल टू में हमारा जो बेस सेम है, क्या यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा बेस सेम है इज इक्वल टू की, अगर जैसे देखिए 2 टू द पावर 3 है इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 है, अगर ऐसे सेम है तो ये भी दोनों आपस में बराबर माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास भी ये सेम है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो 2 टू द पावर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा x प्लस जेड का वैल्यू है वो आया क्या, हमारा 2y आया। कितना आया, 2y आया। यही तो हमसे पूछ रहा है ना, ये तीनों आपस में बराबर दिया हुआ है, एवं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दे दिया है। तो x प्लस जेड पूछा है, तो x और z का आपस में रिलेशन निकालना है, यानी कि y को साइड करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको एक कोई आप के लीजिए, एल लीजिए, एम, बस ए बी सी और एक्स वाई जेड में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है। इस तरह अगर दिया रहता आप बाद में आगे चल के सवाल सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन 6 को छोड़ के आप कोई भी आप मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, ई एफ के एल एम एन कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम जब सब आपस में बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, हमें इसके बराबर लिख लें, ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर होगा तो ये भी इसके बराबर है। तो अब देखिए अगर किसी के पावर 1/n मतलब कुछ भी नंबर रहता है, फिर कोई एक्स वाई जेड रहता है, तो क्या करते हैं, अगर साइड उसका चेंज कर दें अगर, तो अगले साइड में वो 1/, हट करके केवल एक सिंपल में पावर लग जाता है। ठीक है, मतलब ठीक उल्टा हो जाता है, x/1 होगा तो 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता है तो वो हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, आगे कुछ नहीं, आपको दे चुका है पहले। अगर ये नहीं दिया था ना तब भी आप यही काम करते हैं, अगर ये नहीं दिया था तो आप क्या करते हैं, b इज इक्वल टू ए सी मानते हैं। क्यों मानते हैं, b इज इक्वल टू ए सी ही क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि x और z में रिलेशन पूछ रहा है, y में नहीं पूछ रहा है, तो y को आप साइड कर दीजिए, इन दोनों को आपस में कर दीजिए। तो यहाँ पर ऐसे दे चुका है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो b का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, b का जो वैल्यू है b इज इक्वल टू के टू द पावर वाई आया है तो हम के टू द पावर वाई लिख दिए और स्क्वायर से स्क्वायर लगा दिए, इज इक्वल टू ए सी, ए का मान के टू द पावर एक्स लिख दिए और प्लस सी का मान के टू द पावर जेड, तो उसको लिख दिए हैं।
k⁴ हो जाएगा इस फार्मूले से। अगर पावर है और ब्रैकेट के बाहर फिर पावर है तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और k⁴ हो जाएगा। और जब पहला फार्मूला तो हमारा था कि अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई के साथ रहे सब, तो घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए। अब हमारा देख रहे दोनों साइड का बेस सेम है। अगर बेस सेम रहता है ना तो हमारे घात भी आपस में पावर मतलब इक्वल होते हैं, पावर को इक्वल कर लिए। पूछा तो इसी का वैल्यू था ना, हमसे तो इसी का मान पूछा था। तो कितना आ गया 2y आ गया, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में ये वाला सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आधा घंटा का फार्मूला लेकर के, इसलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।